नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में यह वीडियो अवश्य शेयर करें। अगर आपके वजह से और मेरी वजह से किसी के लाइफ में कुछ परिवर्तन आता है तो उसका ग्रेटिट्यूड आपको मिलता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। मित्रों, जिस समय ब्रह्मांड ने हमारी रचना की उसी समय ब्रह्मांड ने हमारे अंदर एक शक्ति दी, एक पावर दी कि आप एक नए संसार की रचना कर सकते हैं। अपने आप के लिए अपनी शक्तियों के सहारे अपने समस्याओं का इन्फ्लुएंस करना, इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। पर लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है क्योंकि लोगों की क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन कमज़ोर हो गया है। इसका कारण है कि क्योंकि लोगों के पास इस समय तनाव, फ्रस्ट्रेट, ईर्ष्या, जलन, बहुत सारी नकारात्मक विचार उनके माइंड में चलता रहता है। इसी के कारण यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसी तनाव, गुस्से, ईर्ष्या और जलन के कारण हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, हमारा ऑरा है, यह लो होता जाता है। इसी और हमारे अंदर नकारात्मकता भर जाती है, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा लगातार नष्ट होती चली जाती है। इसी के कारण हमारी रचनात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। इसी के कारण हम अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। आइंस्टीन ने कहा है कि एनर्जी से मेटल बनता है। यहाँ पर मेटल से मतलब है कि आपके जो मैनिफेस्ट है, जैसे आपका हेल्थ है, आपका वेल्थ है, आपका ऐश्वर्य है, मैनिफेस्ट के द्वारा प्राप्त होता है। पर यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप उसके पात्रता के लायक हैं कि नहीं हैं। पात्रता से मतलब जैसे एक समुद्र है या एक नदी है जहाँ पर जल तो बहुत भरा हुआ है, पर आपके पास जितना बड़ा बर्तन रहेगा आप उतना ही जल वहाँ से लेकर जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं लेकर जा सकते। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास उतनी ग्रेजुएशन नहीं है, आपका उतना बड़ा मार्केट नहीं है, आपको उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आपका जो बिजनेस है, जो आपका ग्रेजुएशन है, उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। आपका जो बिजनेस है उसी के हिसाब से आपके पास कस्टमर आएंगे, आपके पास उसी के हिसाब से आपके पास दौलत आएगी। उसके लिए अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो पहले आपको अपने ग्रेजुएशन को बढ़ाकर तो आप प्रमोशन को पा सकते हैं, फिर आप दौलत को पा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो पहले बिजनेस बढ़ाएंगे, फिर आप धीरे धीरे उससे इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे और अपने पात्रता को बढ़ाएंगे, तब आप इस मैनिफेस्ट को कर पाएंगे। उसी तरह से आप अगर जिस तरह से बर्तन को बढ़ाते जाएंगे, आप समुद्र से उतना अधिक जल आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन काम करती है। हमारी जो एनर्जी है या हमारे जो इमोशंस है वह पॉजिटिव होने चाहिए। इसके लिए हमें अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लाना पड़ेगा। हर किसी को धन्यवाद करना पड़ेगा, ईश्वर को धन्यवाद करना पड़ेगा जब हम किसी को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और ईश्वर को वही लोग पसंद हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि जब आप किसी को शुक्रिया कहते हो तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है कि इस बंदे को कुछ चीज़ की ज़रूरत है और वह लेने के लिए तैयार है। जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं तो हमारे शरीर में
1500 मेटाबॉलिज्म की पावर से ज़्यादा पावर होती है, जिसके कारण हमारी एनर्जी सकारात्मक होती जाती है। क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय में ऐसी चीज़ें सोचता है, चाहे वह निगेटिव हो व पॉजिटिव, जहाँ पर एक बार में एक ही चीज़ काम करती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अब हमें पॉजिटिव चीज़ चाहिए तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना होगा, ताकि निगेटिव विचार समाप्त हो जाएं और आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, ग्रेटिट्यूड आएगा, तो आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा होगा और मैनिफेस्टेशन आपके काम करेंगे। जब आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचते हो, जैसे एक मॉन्क है या एक साधु है, वह हमेशा ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार रहता है, हमेशा वह पॉजिटिव रहता है, इसलिए उसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत पावरफुल होता है, वह किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। जब आपका मैनिफेस्टेशन पावर मजबूत रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे अगर आप हमेशा निगेटिव रहते हो तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में हमेशा निगेटिव विचार रहेंगे, तो आप किसी चीज़ को अफर्मेशन नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपका माइंड हमेशा या तो पॉजिटिव सोचता है या तो निगेटिव। अब जब माइंड कोई चीज़ को बार बार रिपीट करता है तो वही थॉट्स, वही अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाता है। क्योंकि यह जो मैनिफेस्टेशन पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा प्राप्त होता है। जब हम अपने दिमाग में कोई चीज़ बार बार अफर्मेशन डालते हैं, दोहराते हैं, तो वह सीधा वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से पूरा होता है। अब इस मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करने के 3 नियम हैं। पहला है आस्था या फेथ, ईश्वर के पर आपका विश्वास कितना है। जब आपको यह पता है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो या इस संसार को या हमें चला रहा है, आपके ऊपर या आपका ईश्वर के ऊपर जब विश्वास रहता है तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। किसी भी बीमारी को अपनी माइंड की पावर से ठीक कर सकते हैं, किसी भी हद तक आप पहुंच सकते हैं। आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, आपको धन प्राप्त हो सकता है, आपको दौलत प्राप्त हो सकती है, हर चीज़ जब आपके पास उतना विश्वास है। दूसरा है आपका गोल, आपका अपना गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो आपको या डिसाइड करना है कि हमें कितने लोगों के साथ मिलना है, हमें अपना व्यापार कितना बढ़ाना है कि हमको इस व्यापार से इतना पैसा आएगा। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमें हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 लाख रुपए के लिए आपका व्यापार उतना बड़ा होना चाहिए। अगर आपको 1 लाख की जॉब चाहिए तो आपका ग्रेजुएशन और आप उस जॉब के कैपेबिलिट हो कि नहीं हो। जब आप उसके कैपेबिलिट हो, जब आप अफर्मेशन डालते हो तो आपका अफर्मेशन अवश्य पूरा होता है। नहीं तो आप कितना भी करते रहो कि आप मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से धन आ रहा है, पर ये ऐसा नहीं होता है। आपको प्रेजेंट में डालना पड़ता है कि मेरे पास आज मैं इतने लोगों से मिला, या मैं आज इतने लोगों से मिलूँगा, इतने कस्टमर से मिलूँगा, फिर हमारे पास उनसे इतनी फीस आएगी। उस फीस को कैलकुलेशन करके, अब जैसे आपको कोई घर चाहिए तो आपको वह डिसाइड करना है कि हमें घर चाहिए, किस तरह का घर चाहिए, उसमें किस तरह के फर्नीचर होंगे, किस तरह से उसमें बेडरूम होंगे, उसकी डिजाइन क्या होगी। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन डालना। आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, गाड़ी की कलर कौन सा होगा, कौन सी गाड़ी होगी, मॉडल कौन सा होगा। आप जब इस तरह से डिसाइड करते हो तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन अवश्य काम करता है। तीसरा नंबर है ग्रेटिट्यूड।
जब यह आपका सब संपूर्ण हो जाता है, पूरा तरीके से आपको प्राप्त होता है, तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंकफुलनेस होना है, हर किसी को धन्यवाद करना है, उस यूनिवर्स को धन्यवाद करना है जो इस संसार को चला रहा है, जो आपको चला रहा है, जिसके सहारे से आपका मैनिफेस्ट हुआ, उसको हृदय खोलकर, दिल खोलकर धन्यवाद करना है, लहराते हुए धन्यवाद करना है। तब आपकी विश अवश्य पूर्ण होती है। आप आगे भी अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, मैनिफेस्टेशन के द्वारा। बस नमस्कार।